तो शुरू करते हैं आज का क्लास। अब सब लोग जो लोग देख रहे हो बच्चे, वो यहाँ ध्यान देखो। आज हमारा टॉपिक बदल गया। कल तक हम लोग क्या पढ़े थे? टेंजेंट एंड नॉर्मल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर चल रहा है। और अदिति, हम लोग अभी कल तक पढ़े थे टेंजेंट एंड नॉर्मल। सारा क्वेश्चन तुम लोग कर लेना। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको राउंड करके सेंड कर देना, बता देना। हम तुम लोग को एक क्लास अलग से टेंजेंट नॉर्मल का वो क्वेश्चन जो तुमसे नहीं बनेगा उसको बता देंगे या रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर देंगे। जो बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पर उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। अभी रॉलेस थ्योरम, दो टॉपिक पढ़ना है। ये रॉलेस थ्योरम एंड लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों ही एक ही टॉपिक में पढ़ना है हम लोगों को। तो ये रॉलेस थ्योरम पहले पढ़ेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। तो जैसा कि तुम जानते हो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को 6 एक्सरसाइज में 6 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टॉपिक क्या है, याद है? dy बाई डी एक्स एज रेट मेजर। सेकेंड टॉपिक वो आगे पीछे ऑर्डर कर सकते हैं हम लोग, जो कि आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी में और आर डी शर्मा में टॉपिक का ऑर्डर अलग अलग है, इसलिए हम लोग आगे पीछे बोल सकते हैं। तो लैग्रेंजेज मीन, सॉरी फिर से बोलेंगे, एओडी का फर्स्ट जो है एक ले सकते हैं हम लोग नाम dy बाई डी एक्स एज रेट मेजर। सेकेंड बोल सकते हैं हम लोग एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन, जो 2021 में फिर से हटा दिया गया है ना। और एक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, और एक क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और एक है रॉलेस एंड लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, ये है ना। तो ये रॉलेस एंड लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो जो है वो एक ही टॉपिक में पढ़ना हम लोगों को। तो हम लोग आज की क्लास में रॉलेस थ्योरम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगले क्लास में हम लोग लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम भी कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल का कर चुके हैं क्वेश्चन, उसका बता के उसका कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद हम तुम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन करवा लिए हैं। एक आध क्लास और अपलोड कर देंगे क्वेश्चन करके। अगर कुछ छूटता है तुम लोग का तो जैसा बताओगे वैसा हम अपलोड कर देंगे, एक आध क्लास और। तो ये हो गया टेंजेंट नॉर्मल का। तुम लोग को पढ़ा चुके हैं dy बाई डी एक्स रेट मेजर। वैसे जो 2021 में एग्जाम देंगे उनका तो आ भी नहीं रहा है ना, लेकिन हम तुम पढ़ा चुके हैं पहले। तो तुम लोग को वो टॉपिक पढ़ा चुके हैं, एक हो चुका है, वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ अभी यूट्यूब पर। और सेकेंड जो है हम लोग का अभी टेंजेंट नॉर्मल हो चुका। और थर्ड आज शुरू कर रहे हैं रॉलेस एंड लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। तो रॉलेस थ्योरम के बारे में देखेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है? लेट एफ बी अ, हम पहले से लिख दिए हैं बोर्ड पर, डेफिनेशन है लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब समझते हो ना? क्या होता है भाई रियल वैल्यूड फंक्शन? तुम लोग को याद है कि भूल गए? जिसका डोमेन रियल जा सके और उसका आउटपुट भी रियल हो, उसे बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। डोमेन जिसका रियल हो उसे हम लोग सिर्फ कहते हैं रियल फंक्शन, और रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं जिसका रेंज भी क्या हो? रियल नंबर हो। तो लेट ए बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन इन द क्लोज इंटरवल ए बी। अच्छा, डिफाइन इन द क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब समझते हो ना? ए और बी पे भी डिफाइन। ए तो क्लोज का मतलब हो गया कि ए और बी पे भी डिफाइंड है। क्लोज इंटरवल समझते हो क्या? तुम लोग पढ़े हो कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स, पढ़ चुके हो? कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स में पढ़े थे तुम लोग किस फंक्शन को कहते हैं कंटिन्यूअस, और कौन सा फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस। सिंपल भाषा में बताए थे। तो अगर तुम किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, ग्राफ प्लॉट करते वक्त अगर पेन लिफ्ट हो गया, इसका मतलब वहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो गया, तो वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। लिमिट की भाषा में यानी कि मैथमेटिकली बात करें तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने का अलग अलग कंडीशन था। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने का अलग अलग कंडीशन था। एक कंडीशन ये था कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, तो सिंपल कंडीशन था यदि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट ए पर x इक्वल टू ए पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है। यह जांचने के लिए एक तरीका था क्या कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू एफ ए। याद करो, फंक्शन जब सीखे थे कंटिन्यूअस, कोई फंक्शन किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, यह जांचने के लिए हम लोग क्या किए थे? लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए माइनस इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू
ए प्लस इज इक्वल टू, अगर एफ ए होगा देन वी कैन से दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। यही था ना रूल। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस दिखाने के लिए किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर सिंपल क्या रूल था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। अब ये जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बहुत सारा अलग अलग एग्जाम्पल देखे समझाए होंगे कि फंक्शन ए पर डिफाइन होना चाहिए, और डिफाइन हो लिमिट होना चाहिए पॉइंट ए पर। लिमिट कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। कई बार ये क्या होगा कि लिमिट लेफ्ट हैंड होगा, राइट हैंड लिमिट होगा ही नहीं। कई बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों होगा बट आपस में इक्वल नहीं होगा, तब बोलते हैं कि उस पॉइंट x इक्वल टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। लिमिट एग्जिस्ट करता ही तब है किसी पॉइंट पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। अब कोई ऐसा कंडीशन हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, ये दोनों आपस में बराबर हो, लिमिट तो किया एग्जिस्ट पर एफ ए डिफाइन ही ना हो, तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब अगर ऐसा हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो हो, मतलब लिमिट x इक्वल टू ए पर x टेंस टू ए पर एग्जिस्ट किया, एफ ए डिफाइन भी हो लेकिन लिमिट एफ ए के इक्वल ना हो, फिर भी डिसकंटिन्यूअस। रिकॉल करवा रहे, बस कंटिन्यूटी ऑन लिमिट चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो फाइनल एक कंडीशन क्या था? लास्ट कंडीशन ये बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो, मतलब लिमिट क्या किया? एग्जिस्ट किया। कहां पर किया? एट द पॉइंट x इक्वल टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। साथ ही साथ एफ ए भी डिफाइंड है, और न सिर्फ डिफाइंड है बल्कि एफ ए उसी लिमिट के बराबर है। ये तो हो गया भाषा, अलग अलग कंडीशन बता दिए। डिसकंटिन्यूटी भी इसमें समझ गए तुम लोग, जो कि हो चुका था पहले, क्योंकि तुम लोग का छूट गया है, बहुत दिन हो गया पढ़े हुए तुम लोग को लिमिट और कंटिन्यूटी और लिमिट्स, इसलिए हम इस पर याद करवा दिए कि कंटिन्यूअस का मतलब समझो। इसलिए हम तुम लोग को याद करवा दिए कि क्या करो, कंटिन्यूअस का मतलब समझो, ठीक है ना। इसके बाद तुम लोग सब ये बातें कर रहे थे कि कंटिन्यूअस के बाद में ये बात कर रहे थे कि ये समझ गए कि कंटिन्यूअस क्या होता है। डिसकंटिन्यूअस के बारे में तुम लोग सब बात किए थे। अभी जो हम बात किए हैं वो कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस के बारे में बात की है। डिसकंटिन्यूअस के लिए अलग अलग एग्जांपल दिए, कभी लिमिट बराबर नहीं होगा, कभी लिमिट होगा बराबर लेकिन एफ ए के इक्वल नहीं होगा, है ना। कभी एफ ए ही नहीं होगा प्राप्त। तो ये वह मेरी बात को समझ रहे होंगे जो कंटिन्यूटी ऑन लिमिट चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं। अब इसको खत्म करते हैं एक लाइन में। एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लास्ट लाइन, कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए सिंपल लाइन है, अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए अगर हो तो कहते हैं वह फंक्शन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है। बात खत्म। कंटिन्यूअस की बात हुआ था। डिफरेंशिएबल, डिफरेंशियबिलिटी, चूंकि यहां पे एक और वर्ड आ गया डिफरेंशिएबल, ना सिर्फ कंटिन्यूअस है। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। क्लोज ए बी, एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए कहां पे? क्लोज ए बी पे। जरा बात समझे कि क्लोज ए बी पे कंटिन्यूअस का मतलब क्या है। अगर अभी जस्ट खत्म हुआ होता कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स तो मेरे को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता इतना बात, क्योंकि यह टोटली कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स पे ही बात है। ये कहा जा रहा है, अदिति सीखा, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड ए बी, है ना। तो एफ कंटिन्यूअस क्लोज ए पे कैसे होता है वो देखोगे। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, क्लोज यहाँ पे दिख रहा है ना सब लोगों को, यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को, हेलो यहाँ पे दिख रहा है क्या? यहाँ देखोगे क्लोज ए बी पर कंटिन्यूअस का मतलब, यहाँ देखो भाई, क्लोज ए पे कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? ये ग्राफ हुआ और ये कोई फंक्शन हुआ y इक्वल टू एफ एक्स, है ना। ध्यान देना, अदिति तुम दिख नहीं रही हो। ये हुआ a और ये हुआ b, ये हुआ a, ये हुआ b, यह ग्राफ हुआ y इक्वल टू एफ एक्स। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि a और b के बीच में कहीं कोई पॉइंट लिए c, सपोज दे बच्चे a और b के बीच में कहीं कोई पॉइंट लिए c, स्मॉल c,
ध्यान रहे, स्मॉल सी ले रहे, इसका मतलब ये हुआ कि सी ए से बड़ा है और बी से छोटा है। मतलब ये कह रहे हैं हम सीखा कि सी इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। माइंड इट। ओके, सी एक पॉइंट है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर है, तो सी पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करेंगे। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पॉइंट सी पर लेफ्ट हैंड साइड सी पर चेक करेंगे, इसको बोलो सी माइनस एच। राइट हैंड साइड सी पे चेक करेंगे, इसको बोलो सी प्लस एच, और एफ सी निकालेंगे। एफ सी का मतलब कि सी का इमेज, हेलो बच्चे, एफ सी का मतलब सी का इमेज, दिस पॉइंट इज एफ सी। समझ रहे हो ना? सी का इमेज एफ सी। अरे समझ रही है क्या जो हम लिख रहे हैं? ठीक है, तो अब फंक्शन कंटिन्यूअस है, अब फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं सी पर, इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए बात ये हुआ कि हम लोग सी पर कैसे चेक करेंगे। लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू सी माइनस, सी माइनस का मतलब होता है सी माइनस एच। सी ऊपर में लिखे माइनस, या सिंबल है सी माइनस एच को दिखाने के लिए। बहुत दिन हो गया कंटिन्यूटी पढ़े हुए, इसलिए हम यहाँ बोल दे रहे हैं लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू सी माइनस इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू सी प्लस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, यह फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स पॉइंट सी पर क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन बात यहाँ पे है कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब ये है कि न सिर्फ सी पे बल्कि ए से बी के बीच में जो इन्फिनाइट रियल नंबर्स हैं सब पर यह क्या कंटिन्यूअस, सब पर क्या कंटिन्यूअस, सब पर कंटिन्यूअस चेक करने के लिए किसी एक पॉइंट पर चेक कर लिए ए बी के बीच में, और एक्सट्रीम्स पे चेक करना पड़ता है। ए से बी के बीच में हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, एक पॉइंट लेकर चेक कर लिए सी में, सी जो कि ए और बी के बीच में कहीं पे है, एक पॉइंट लेकर चेक किए फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। और सिर्फ कहाँ चेक करना पड़ता है, एक्सट्रीम पॉइंट पर। एक्सट्रीम पॉइंट किसे कहते हैं, एंड पॉइंट को, पॉइंट ए को और पॉइंट बी को। चूंकि लिमिट चेक करते हो तुम कहीं पे भी किसी पॉइंट पर चेक करते हो, तो नो डाउट उस पॉइंट के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में चेक करते हो और सी के राइट में चेक करते हो। तो सोचोगे ये, हालांकि सोचना नहीं चाहिए क्योंकि तुम लोग तो कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स पढ़ के आए हो, तो सोचोगे ये कि भाई ऐसा है कि ए पर चेक कैसे करेंगे, क्योंकि ए पे तो बाउंड्री है, ए पे क्या है, तो क्या होता है कि आप लोग कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स चैप्टर में बताया गया है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्लोज इंटरवल में। कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स में बताया गया है कंटिन्यूटी चेक करना होगा कहाँ पे, क्लोज इंटरवल में, कि पूरे इंटरवल ए और बी के बीच में कोई पॉइंट अगर तुम सेलेक्ट करते हो, अगर तुम चूज करते हो, सपोज दैट सी, तो सी के लेफ्ट में और सी के राइट में लिमिट निकालोगे, सी का इमेज एफ सी निकालोगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी होगा, तो सी पर कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर तुम पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो, तो तरीका ये है कि ए के जस्ट राइट में चेक करो, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। कहाँ लिखी, यहाँ लिखते क्या, ए कहाँ था, ये है ना, ए कहाँ गया, ये हमारा ए था यहाँ पे। तो ए के जस्ट क्या करते हो तुम, ए के जस्ट राइट में चेक कर लेते हो ए प्लस एच, ए प्लस एच चेक कर लेते हो, ये था सी प्लस एच था बाबू, ये बी है पॉइंट, और बी के जस्ट कहाँ चेक कर लेते हो, लेफ्ट में, बी माइनस एच, यही देखोगे। यानी कि एंड पॉइंट ए पर और बी पर जब तुमको चेक करना होता है, यहाँ देखो बच्चे, एंड पॉइंट ए पर और बी पर जब कंटिन्यूटी चेक करना होता है, तो अमन क्या करते हो, ए के जस्ट राइट में यानी कि ए प्लस एच पे चेक करते हो, और तब उसको कहते हो कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए प्लस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ए। यानी कि एंड पॉइंट पर, हेलो, यानी कि एंड पॉइंट ए पर लिमिट चेक करने, लिमिट का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट में चेक नहीं करते हैं, जैसे कि सी के लेफ्ट में चेक किए थे ना, ए के लेफ्ट में चेक नहीं करते हैं क्योंकि ए के लेफ्ट में जाना ही नहीं है, बाउंड्री है वहां पे, क्लोज इंटरवल है, ए के लेफ्ट नहीं जा सकते, ए पर आ सकते हैं। तो उस बाउंड्री पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और सिर्फ एफ ए के इक्वल कर देते हैं। अगर ऐसा है तो कहते हैं कि पॉइंट ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस है।
बी पर चेक कैसे करते हैं? चूंकि पॉइंट बी पर बाउंड्री है तो बी के राइट में नहीं जा सकते, तो बी के लेफ्ट में चेक करते हैं और उसको बोलते हैं कैसा हम लोग कि लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू बी माइनस इज इक्वल टू एफ बी। यदि पॉइंट बी के लेफ्ट में लिमिट एग्जिस्ट करता हो और एफ बी के इक्वल हो, पॉइंट बी के लेफ्ट में लिमिट एग्जिस्ट करता हो माने कि बी माइनस एच पर, you know that h is called infinitesimal, very small value, Yes, sir. near to zero but not equal to zero। तो अगर हमें चेक करना है बाउंड्री बी पर एंड पॉइंट है, राइट पॉइंट है, राइट एंड पॉइंट है, राइट एंड पॉइंट बी पर चेक करना है लिमिट का कंटिन्यूटी, फंक्शन का कंटिन्यूटी, तो जस्ट बी के लेफ्ट बी माइनस एच पर लिमिट निकालते हैं और वह लिमिट यदि बी का इमेज एफ बी के बराबर अगर हो जाए तो कहते हैं कि फंक्शन बी पर क्या है? कंटिन्यूअस है। मेरे को बहुत बोलना पड़ा लेकिन यह कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स जो कि 12th में चैप्टर पढ़े हो तुम लोग, उस पे बात करना था। यानी कि अगर अभी जस्ट खत्म हुआ होता अभी कंटिन्यूटी, तो हम बोलते हैं कि तुम लोग कंटिन्यूअस समझते हो, तो बोलते हो हाँ से समझते हैं। हम बता दिए कंटिन्यूटी के बारे में, यानी कि पूरा इंटरवल ए से इंटरवल बी, यह ए है यह बी है। मोबाइल पर तुम लोग को दिख रहा है सब लोग ठीक से? Yes, बोलो बच्ची, दिख रहा है ना? यहाँ पे दिख रहा है देखो तो। yes, sir. तो क्लोज इंटरवल ए, क्योंकि फिगर थोड़ा हम बड़ा नहीं बना पाए, यहाँ पे जगह कम था, ए टू बी के अंदर कोई फंक्शन ये वाला जो है वह कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसके लिए ए से बी के अंदर जितना रियल नंबर है सब पे कंटिन्यूअस होना चाहिए और एंड पॉइंट ए भी होना चाहिए। ए और बी के अंदर कोई पॉइंट पर अगर चेक करते हैं, सपोज दैट सी, तो सी के लेफ्ट में और सी के राइट में जो लिमिट निकाल लेते हैं और वह सी के इमेज एफ सी के बराबर होना चाहिए, एफ सी के बराबर होना चाहिए। और एंड पॉइंट ए पर और बी पर चेक करने के लिए ए के जस्ट राइट में चेक करते हैं लिमिट और वह एफ ए का इमेज एफ ए के बराबर होना चाहिए। और बी पर चेक करने के लिए कंटिन्यूटी बी के जस्ट लेफ्ट में निकाल लेते हैं लिमिट और वह एफ बी यानी कि बी का इमेज एफ बी के बराबर होना चाहिए, जो यहाँ पर लिखे हैं लेफ्ट, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट बी इक्वल टू एफ बी, ये है राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट ए इक्वल टू एफ ए। तो ये होना चाहिए। अगर ये पूरा चेक कर लेते हैं एक लाइन ये किसी पॉइंट सी पर जो कि ए से बी के बीच लाई करता है, तो अंदर के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और सिर्फ चेक करते हैं ए के राइट में और ए निकाल के इक्वल करते हैं, तो ये ए पर चेक हो गया, बी पर चेक हो गया। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को चेक नहीं करना है, वो जो पढ़े कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स उसी का जो रूल पढ़े थे उसमें हम लोग, जैसे कि कोई फंक्शन था पोलिनोमियल, कोई फंक्शन था, तो हम लोग को पता है कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, पढ़े हो ना, याद है, भूल गए? एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। अगर कोई फंक्शन साइन एक्स है, यू नो दैट साइन एक्स इज कंटिन्यूअस in their domain, and what is the domain of sin x? Minus infinity to plus infinity, all real numbers. Cos x, tan x, every t functions are continuous in their domain. Every logarithmic function, exponential function, ये सब जो पढ़े थे वह अपने डोमेन में क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो अभी जो हम इतना भाषण दिए बताएं, यह सिर्फ इसलिए बताएं क्योंकि जो लोग भूल चुके हैं वो समझ गए, जो कंटिन्यूटी नहीं पढ़े हैं और अगर ये देख रहे हैं टॉपिक तो उनको लगेगा कुछ आइडिया होना चाहिए कंटिन्यूटी का, ये तो हो गया। लेकिन अगर कंटिन्यूटी का आइडिया नहीं है या भूल रहे हो तो भी ये चैप्टर का सवाल इसलिए बन जाएगा अगर तुमको फाइनल रिजल्ट याद है कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, एवरी टी फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। ये सब बातें अगर याद है तो बन जाएगा, क्योंकि तुमको इस चैप्टर में कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है, सिर्फ बोल देना है कि कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में। तो पहला काम तो ये हो गया कि कंटिन्यूअस। मेरा काम था कि बहुत दिन से तुम लोग क्या पता ये नहीं पढ़े हो, समझा दिए हम। एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी हो गया। अब बात करते हैं किसका? एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। एफ डिफरेंशिएबल कैसे होता है ए बी के अंदर? तो अगर कोई फंक्शन है, अगर ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, यह डिफरेंशिएबल ए से बी के अंदर, ए और ये क्या हो गया आपका? बी। ए से बी के अंदर डिफरेंशिएबल का मतलब कि ए से बी के बीच में प्रत्येक पॉइंट पर क्या हो? डिफरेंशिएबल हो। क्या हो? डिफरेंशिएबल हो। और डिफरेंशिएबल चले कोई पॉइंट सी चुनते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पॉइंट सी पर क्या है कंडीशन? ओनली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेंगे तो वह फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। और यह क्या लिखा हुआ, इन क्लोज इंटरवल। एंड पॉइंट पर चेक करने की जरूरत नहीं है, एंड पॉइंट पर नहीं कर सकते, एंड पॉइंट पे नहीं कर सकते, सिर्फ कहाँ पे करना होगा हमको, ए से बी के बीच में प्रत्येक सी पर, न सिर्फ सी पर, ऐसे C1 C2 C3 सारे ऑल रियल नंबर्स बिलोंग टू फ्रॉम ए टू बी, उस पर चेक करेंगे वो हम लोग ये ओपन इंटरवल पर, ठीक है। वह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो हम लोग को सिर्फ लिख देना होगा कि हाँ फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है अगर, और हम लोग देख लेंगे कि हाँ f' निकाल लेंगे कि कोई फंक्शन दिया हुआ f(x), उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे और हम लोग को पता चल जाएगा कुछ देर में करेंगे क्वेश्चन कि वह फंक्शन ए से बी के अंदर अगर डेरिवेटिव निकाल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन हो गया f(x इक्वल टू x स्क्वायर, f(x इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, तो क्या करेंगे, सिर्फ f' इक्वल टू, हाँ डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन में, ठीक है ना, तो जो दिया रहेगा यहाँ पे डोमेन, ठीक है भाई यह डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन में, और कुछ अलग से चेक नहीं करना है। मतलब कि जैसे कि कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स के बाद जो चैप्टर पढ़े थे डिफरेंशिएबिलिटी, क्लास 12th में कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स के जस्ट बाद जो चैप्टर पढ़े थे उस चैप्टर का नाम क्या था, डिफरेंशिएबिलिटी। तो जैसे डिफरेंशिएबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता था, चेक करना पड़ता था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मनीष कुमार चौबे, छोटू कुमार, ढोलू पांडे, आशीष कुमार सिंह, यह सब जो तुम लोग देख रहे हो इसमें क्या देख रहे हो कि सिर्फ f' निकाल के अदिति मिश्रा, और जस्ट वो निकाल के हम लोग को बताना होगा कि यह फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। समझे कि नहीं? यस सर। 2 काम हो गया। तीसरा काम, रॉलेस थ्योरम का मुख्य काम तो यही है कि fa इक्वल टू क्या हो, FB। अगर fa इक्वल टू FB हो, ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस हो AB के अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे गला भी खराब हो जाएगा, वह fa इक्वल टू FB भी यदि हो, fa इक्वल टू FB भी यदि हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह रॉलेस थ्योरम को क्या किया, सेटिस्फाई किया। यह रॉलेस थ्योरम क्या किया, सेटिस्फाई किया। यानी कि रॉलेस थ्योरम को सेटिस्फाइड करने के लिए 3 कंडीशन का होना जरूरी है। कंडीशन नंबर 1, f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल AB। कंडीशन नंबर 2, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल AB। एंड कंडीशन नंबर 3, fa इक्वल टू FB, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर C। यही रॉलेस का फाइंडिंग था कि देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर C, तब एक रियल नंबर C जरूर, अगर यह 3 कंडीशन कहीं हो रहा है तो एक रियल नंबर C जरूर ओपन इंटरवल AB में लाई करेगा। इस प्रकार लाई करेगा कि उसका डेरिवेटिव पॉइंट C पर 0 हो। हेलो, नहीं समझे होगे? नहीं समझोगे ना? समझे क्या? नहीं समझे? नहीं, फिर से बोलेंगे। अगर कोई फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है अदिति और डिफाइन है क्लोज इंटरवल में, ये जो बातें हम कर रहे थे ना, ये सब बात क्या था? यह सब बात था तुम्हारा रिकॉल करने का। क्या चीज रिकॉल करने का? लिमिट्स, कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स, कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब रिकॉल करने के लिए बोले थे। अभी अगर तुमको ये रिकॉल होता तो मेरे को रॉलेस थ्योरम बोलने के लिए इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। सिंपल है। अब आओ रॉलेस थ्योरम पे, अब आओ। लेट f बी, अगर माना कि f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और क्लोज इंटरवल a b के अंदर, a, b के अंदर डिफाइंड है, तो और अगर कंडीशन ऐसा है कि f कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a b में, a एंड b में, f डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a b में, क्लोज में यहाँ बता दिए कंटिन्यूअस, ओपन में यहाँ बता दिए डिफरेंशिएबल, और साथ ही साथ यदि fa इक्वल टू fb हो, अब बिना ग्राफ का तो समझ नहीं पाओगे ठीक से, हम अभी ग्राफ बनाएंगे, और साथ में साथ fa इक्वल टू fb हो, तो कह रहा है कि तब जरूर एक रियल नंबर C ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल AB के अंदर। इस प्रकार से करेगा कि उस पॉइंट C पर, C कहाँ पे है? A और B के अंदर, उस पॉइंट C पर डेरिवेटिव 0 हो। तुम जानते ही हो कि f' रिप्रेजेंट द derivative of the function, f' represents the derivative of the function fx at the point C पर डेरिवेटिव को, पॉइंट C पर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं क्या? f'।
हम अभी फिगर बनाएंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, बात ही खत्म, फिर क्वेश्चन करेंगे। दैट इज, इसका मतलब कि जो ऊपर का लाइन लिखे हैं हम यहाँ से यहाँ, उसका यहाँ से यहाँ, इसी लाइन का मतलब क्या है सिंपल वे में कि माना लेट f इज अ फंक्शन, f इज अ फ्रॉम डोमेन a to b क्लोज इंटरवल टू r, f इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, याद है? f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, याद है? दिस इज कॉल्ड डोमेन एंड दिस इज कॉल्ड Range. हेलो रेंज, Yes, sir. दिस इज रेंज, कोडोमेन, कोडोमेन, a is called domain and b is called codomain. f is a function from domain close interval ab to r, be a continuous on closed ab and differentiable on open ab. b a मत लिखो, b a काट देना, b continuous on closed ab, ये पहला वाला हो गया। देखो बाबू, हेलो ऊपर देखो, b continuous on closed ab फर्स्ट हो गया, f is continuous on ab and differentiable on open ab, ओपन इंटरवल ab सेकेंड हो गया। पता ही है ना ये ओपन इंटरवल है और ये भी क्या है, ओपन इंटरवल है, ओपन ab सच दैट, इस प्रकार से कि fa इक्वल टू थर्ड हो गया। ये जो तीन लाइन में लिखे हैं हो गया ना एक लाइन में, fa इक्वल टू fb वेयर a एंड b आर सम रियल नंबर्स, a और b क्या है, सब रियल नंबर्स। देन के बाद देखो, देन देयर एग्जिस्ट सम c यानी रियल नंबर c इन ओपन इंटरवल ab, इन ओपन इंटरवल ab सच दैट f डैश c इक्वल टू 0, सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। एक ही बात है ना? Yes, sir. एक ही बात है ना रीति? लैंग्वेज दो है, बात तो एक ही है। Yes, sir. लैंग्वेज दो का मतलब यहाँ पे है कि दो तरीका से लिखा गया है, लिटरेचर अलग अलग है, बट दोनों का मतलब सेम है, समझ गया ना? या तो ये याद कर लो या तो ये याद कर लो, ठीक है क्या? अब याद कर लो, अब बताओ। नहीं रुको, अभी हम ना पहले ग्राफ बना के समझा देते हैं, फिर बात करेंगे। ग्राफ बना के बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। वीडियो पॉज कर दीजिए, बच्चे कॉपी कर लिए होंगे आप लोग, पता नहीं कॉपी करने का हम टाइम दिए थे क्या? अगर कोई कॉपी करने का टाइम नहीं मिला होगा, हम थोड़ा भूल गए थे, तो क्या करना कि बैक करके जाओगे तो ये सब लिखा मिल जाएगा। हम बोर्ड से तो साइड थे ही ना अभी कुछ देर पहले, तो बच्चे लिख लेंगे और लिखने के बाद वीडियो पॉज करके लिख लीजिए और लिखने के बाद आते हैं बोर्ड को अभी इरेज करेंगे। कॉपी तुम लोग कर लिए हो, अभी जो डेफिनेशन था रॉलेस थ्योरम का वो कॉपी कर लिए हो। इतना ही छोटा डेफिनेशन है लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम का भी। अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे आज की क्लास में रॉलेस थ्योरम का। बात कर चुके हैं डेफिनेशन के बारे में और हम लंबा बात कर चुके हैं। लंबा बात इसलिए कर चुके हैं क्योंकि हमको साथ में साथ कंटिन्यूटी के बारे में बात करना पड़ा और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में भी बात करना पड़ा। बात कर लिए ना? Yes, sir. अब जरा ग्राफ, अब जो लिखे थे ना फिर भी तुम्हारे समझ में कम ही आया होगा। हम ग्राफ बात करेंगे उसके बाद तो समझ में ऐसे आ जाएगा कि मत पूछो कैसे आ जाएगा। जरा देखना तुम लोग, हम दो ग्राफ बनाएंगे। ये रहा ग्राफ पहला मेरा, जरा देखो इस ग्राफ पे। सिखा तुमको मेरा आवाज़ मिल रहा है क्या? सिखा ये देखो बाबू, एक्स है, ये क्या है, वाई है, इधर नीचे में वाई डैश और यहाँ पे एक्स डैश ओरिजिन। दिखाई दिया तुम लोग को? Yes, sir. कि मोतियाबिंद हो गया है? दिखाई दिया, वेरी गुड। अब देखना ये हम यहाँ पे कैसा ग्राफ बनाए, गंदा सा बनाए थे जैसा कि ढोलू का मुंह। दिखाई दिया? अभी गंदा सा बनाना था। मान लो कि हमको गंदा सा फिगर बनाने नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम? ढोलू का मुंह बना दिए, हो गया गंदा। हाँ आदित्य के बाद में बनेगा अभी। हाँ, अभी देखो कि यहाँ पे अभी देखना एक गंदा सा मुंह बना दिया ढोलू का, हो गया मुंह खराब। अगर मान लो मेरे को नहीं आ रहा बनाने, क्या करें? अच्छे आदमी है, गंदा सा फिगर बनाना नहीं आ रहा है तो एक बच्चे का मुंह बना दिए बेचारे का। ढोलू का बैठा हुआ है दांत चियार के। ये नहीं लग रहा क्या कि यहाँ पे आंख बना दो, यहाँ पे नाक बना दो, यहाँ पे ढोलू का मुंह बना दो, बन गया। देखो देखो जियान लग रहा है ना, जियान। हाँ देखो तो ये बन गया मुंह। तो ये था y इक्वल टू एफ एक्स। देखो यहाँ पे ये क्या है, y इक्वल टू, इसको अंदर का नाक मुंह छील देते हैं, इसका हटा देते हैं, आंख भी। अब देखना यहाँ पे, अब देखना ये फंक्शन है और ये है आपका पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ए बी दिखाई दिया तुम लोगों को? Yes, sir. क्लोज इंटरवल ए बी में यह फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ए और बी मिल गया।
देखो तो इस प्रकार से किए हैं कि यह एफ ए है, यह ए का इमेज क्या बोलो एफ ए, और बी का इमेज ऐसा होना चाहिए कि वह एफ ए के बराबर होना चाहिए। बी का इमेज ऐसा होना चाहिए कि वो एफ ए के बराबर होना चाहिए, ओवरलैप कर जाना चाहिए, कुछ भी बोलेगा। या एफ बी के बराबर एफ ए है, देखो तो डेफिनेशन में ये लिखे है ना। यस सर। यह जो फंक्शन है नो डाउट कि एक जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ जो थोड़ा सा दिखा ना कटिंग, वो कटिंग नहीं बाबू, बन गया, गलती से हो गया था। यह जो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ये तो गया ऐसे, कहाँ तक गया, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। ये फंक्शन गया कहाँ तक गया, We don't care. गया इन्फिनाइट तक, गया इन्फिनाइट तक, बट वी डोंट केयर। Yes sir. अब यहाँ देखना, अब यहाँ देखना, अब ये जो फंक्शन हम तो यहाँ पे बाउंड्री दे दिए b पर और a पर बाउंड्री दिए। अब हमको एक b के राइट में कहा गया और a के लेफ्ट में कहा गया, वी डोंट केयर। अब अदिति, जैसा कि तुम पढ़ी थी कंटिन्यूटी और लिमिट्स में, बात तो ऐसे करें जैसे कि तुम्हारे अलावा कोई और पढ़ाई नहीं। अगर जैसा हम लोग पढ़े थे कंटिन्यूटी और लिमिट्स में, तो क्या पढ़े थे हम लोग कि फंक्शन नॉर्मल ज्योमेट्रिकली क्या था कि अगर कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हो और अपना मार्कर पेन प्लेन पर से उठाने का नौबत ना आए फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इसका मतलब दैट फंक्शन इज। और बात किए ही कि मैथमेटिकली कैसे बोलते हैं कि इच पॉइंट पर ए और बी के अंदर इच पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी। ए तो कोना पे था, Yes sir. See. पॉइंट कोई सी लेते लिए था ना भी अंदर में। तो हम लोग कह रहे थे क्या कि तो हम लोग को तो पता हो ही गया है ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ा, कंटिन्यूअस है, ठीक है। डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव निकाल देंगे इसका और वो क्या पता चल जाएगा कि अगर उसका डेरिवेटिव निकाल पाए तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग डिफरेंशिएबल है। चेकिंग नहीं करना यहाँ पे, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की तरह चेक नहीं करना। और साथ में साथ ए का इमेज एफ ए और बी का इमेज एफ बी इक्वल है क्या। Yes sir. तो रॉलेस साहब का कहना था इस केस में, रॉलेस थ्योरम यही है कि उनका कहना था कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो और इस प्रकार से हो कि एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, तो जरूर क्या, तो जरूर कोई ना कोई पॉइंट सी ऐसा बिलोंग करेगा ए से बी के अंदर कि उसका डेरिवेटिव यानी कि टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट सी, जिसको कि एफ डैश सी बोलते हो, यहाँ बोलना पड़ेगा एफ डैश सी इक्वल टू 0। यही है रॉलेस थ्योरम। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, लेकिन बात करेंगे अभी और। उम्मीद है कि समझ गए होंगे क्या, क्योंकि अभी समझ तो ये गए होंगे पर अब मन में सवाल उठेगा नहीं, शायद ऐसा भी कोई केस होगा क्या कि कंटिन्यूअस हो ए से बी के अंदर क्लोज में, वही बता रहे हैं बिना बोले हुए भी अमन, क्योंकि कंटिन्यूअस हो ए से बी क्लोज में, डिफरेंशिएबल हो ए से बी ओपन में, कंटिन्यूअस हो क्लोज में, डिफरेंशिएबल हो ओपन में, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो। अब मन में चल रहा है तुम्हारे कि यार इसके अलावा कोई और ऐसा ऑप्शन है क्या कि ए से बी के बीच में सी लाई करे और वो डेरिवेटिव 0 ना हो। हाँ है ना, यहाँ पे तो है, देखो ना इस पॉइंट पर, यहाँ फिगर यहाँ बिगाड़ेंगे, वहाँ तो बिगड़ा हुआ है ही। यहाँ देखो तो यही था ना, ये देखो तो अदिति, ये ए था, ये क्या था बी है ना। यस सर। और दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज सी, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी लाइज बिटवीन ए टू बी। देखो तुम लोग, अगर कोई बात करे अदिति, थोड़ा देर के लिए एक्स मिटा देते हैं, मेरे को यहाँ पर जरूरत है लिखने का। बात करें कि इस पॉइंट पर क्या, मान लीजिए कि यह आपका एक सी है, यहाँ पे एक C1 पॉइंट लिए, देखो ऊपर C1 पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या है, यही ना टेंजेंट 0 है क्या, टेंजेंट 0 है क्या। No sir. नहीं, टेंजेंट 0 सिर्फ तब होता है जब वो टेंजेंट एक्स एक्सिस क्या हो, पैरेलल। स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 तभी होता है जब पॉइंट पर, किसी कर्व के पॉइंट पर टेंजेंट क्या हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो।
स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ पे 0 इसलिए होगा क्योंकि पॉइंट सी पर यह टेंजेंट एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। नो डाउट सी के राइट में और सी के लेफ्ट में इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स है जहाँ पे कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 नहीं है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 नहीं है क्योंकि वहाँ पे टेंजेंट ऐसे है, मतलब कुछ ना कुछ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ पे tan थीटा, ये देखो ये लाइन गया ऐसे हुआ थीटा, एक्स एक्सिस के साथ यह जो एंगल बनाया दैट इज कॉल्ड स्लोप tan थीटा। थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, है ना। ऐसे कोई लाइन है, दिस इज व्हाट, थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन एल, अगर ये एल है तो स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, एम इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे ये जो कर्व था ऐसे, इस कर्व का ये जो लाइन है वो क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो कि 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 तभी होगा जब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि जब टेंजेंट होता है पैरेलल, टेंजेंट होते ये टेंजेंट है, अगर ये पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे थीटा बना 0 डिग्री, अतः स्लोप m इक्वल टू tan 0 डिग्री बराबर क्या, 0। जरूरी है स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 होने के लिए जरूरी है कि टेंजेंट पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के। तो यह पॉइंट सी के राइट में बी तक और पॉइंट सी के लेफ्ट में ए तक ऐसे इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स है जहाँ पे टेंजेंट 0 नहीं है, सुन रहे हो ना। यस सर। लेकिन अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा तो कहीं ना कहीं ए से बी के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। दिस इज कॉल्ड डोले थ्योरम। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन, किसी कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ए, किसी कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स में क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि एफ ए इक्वल टू एफ बी भी हो और टेंजेंट ए से बी के बीच में कहीं भी 0 ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही समझने वाली बात है बस। अगर ये समझ जाए कि क्या बोल रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझोगे तभी सवाल बन जाएगा। सवाल तो बनाने का तरीका हम बता देंगे, एक सवाल बनाएंगे पूरा पैटर्न वही है, एक सवाल हम बनाएंगे पूरा का पूरा चैप्टर क्या है वही पैटर्न पे है, सवाल बन जाएगा। बस ये बात समझ जाओगे तो हो गया काम। देखो ये मिटा रहे हैं, देखना देखना हो जाएगा खत्म। मार्कर चाहिए था एक दूसरा, ड्रॉअर में है, वहाँ पे ड्रॉअर में है, देखिएगा देखना तो। यस सर। न्यू चाहिए था, धन्यवाद, बैठिए। देखिएगा यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे है ना, यस सर। देखिएगा यहाँ पे ये हो गया ए और ये हो गया बी, हम समझा देंगे तुरंत खत्म हो जाएगा। ये एफ ए, ये एफ बी, ये जो फंक्शन है ध्यान देना, तो हम खत्म करेंगे, समअप करेंगे पूरे का। यह फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, यह जो लाइन गया वो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है। x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, क्लोज इंटरवल में, चूंकि हम पेन लिफ्ट ही नहीं किए हैं अतः यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। डेरिवेटिव निकाल लेंगे इस तरह का पोलिनोमियल फंक्शन का, तो मालूम चलेगा कि वह डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में, एंड पॉइंट पर छोड़ के, अंदर में हर जगह क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ता है, लेफ्ट हैंड पॉइंट एंड राइट हैंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट पर चेक नहीं करना मेरे को। अब एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है, एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है। ए यहाँ पे गया, एफ ए यहाँ पे आया, और बी यहाँ है तो एफ बी यहाँ पे आया। एफ ए और एफ बी इक्वल है क्या, बोलो ना, नहीं है। तो यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है, इसको हम मिटा के फिर से बनाएंगे ताकि हम तुमको समझाएं डेरिवेटिव। इसको हम यहाँ बना रहे हैं फिर से, देखना यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव समझाएंगे। यही फोटो को हम यहाँ बता रहे, यहाँ देखो ना, एक भाभा कम ही, यही फोटो को हम यहाँ बनाए, ठीक। अब तुम देखना, वो ठीक ही कर रहा था। अब यहाँ देखना, ये इस पॉइंट पर टेंजेंट ये बना, यस सर। सटा नहीं सटा देते हैं, है ना। इस पॉइंट पर टेंजेंट ये बना, फिर से नहीं सट पाया, फिर सटा देते हैं, लेकिन टेंजेंट का मतलब टचिंग द पॉइंट, यस सर।
सुन रही हो ना, बोल रहा हूं मैं। इस पॉइंट पर टेंजेंट यहां पर था ना भाई, Yes. ये बना। मतलब कि जरूरी नहीं है कि टेंजेंट पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के। जरूरी नहीं है कि टेंजेंट पैरेलल हो किसके, X axis. कब, जब एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी हो। क्या तुम सोच के भी, क्या तुम चाह के भी ऐसा कोई कर्व बना सकते हो क्या जो एफ ए इक्वल टू एफ बी हो और टेंजेंट कभी भी पैरेलल ना हो एक्स एक्सिस के? पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट पर टेंजेंट ये हुआ, ध्यान देना, आगे बढ़ोगे तो टेंजेंट ऐसे मुड़ेगा, Yes. और आगे बढ़ोगे टेंजेंट ऐसे मुड़ेगा, और आगे बढ़ोगे टेंजेंट ऐसे होगा। फिर यहां पे अगर चेक करो इस पॉइंट पर टेंजेंट तो ऐसे होगा। देखो बच्चे, इस फिगर को हम बड़ा करते हैं, देखना यहां पे तो समझ में आएगा। ये देखो, इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसा होगा, Yes. इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसा होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसा होगा। अगर यह एक्स एक्सिस है तो यह टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। बात समझ आ रहा है क्या? और अगर आपका मान लीजिए कि यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं ए, तो ये हो गया एफ ए, और यहाँ एक पॉइंट लेते हैं बी, तो ये हो गया एफ बी। एफ ए इक्वल टू FB. एफ बी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि टेंजेंट पैरेलल ना हो। टेंजेंट यहाँ से हम ना ए टू बी हर एक पॉइंट पर टेंजेंट चेक करते हैं। दिस इज टेंजेंट। यह कर्व, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, यह जो y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, इस y इक्वल टू एफ एक्स कर्व में हम लोग क्या करेंगे कि देखो टेंजेंट ए टू बी चेक करेंगे। ए टू बी, ए के लेफ्ट में कहाँ तक गया, We don't care. इनफिनाइट तक। बी के राइट में कहाँ तक गया, इनफिनाइट तक, बट वी डोंट केयर। ए के लेफ्ट में कहाँ गया, बी के राइट में कहाँ गया। बच्चा को बोलना था इनफिनाइट, लेकिन सोच के बोला कि सर बोल देंगे आपकी फिर वी डोंट केयर, तो बोलता है वी डोंट केयर ढोलू पांडे। तो हम बोल दिया कि नहीं, इनफिनाइट तक गया इनफिनाइट तक, बट वी डोंट केयर अबाउट दिस मैटर। ए टू बी क्लोज इंटरवल में, चलो ए पे चेक करते हैं। ए पे ये ऐसा रहा Yes, sir. टेंजेंट, ए से थोड़ा सा आगे बढ़ो ना, यहां बढ़ो, ए से थोड़ा आगे बढ़ो यहां पे, तो टेंजेंट ऐसे से थोड़ा ऐसे हो जाएगा, Yes, sir. Yes. और आगे बढ़ो यहां पे, तो टेंजेंट ऐसे हो जाएगा, Yes, sir. और आगे बढ़ो यहां पे, टेंजेंट थोड़ा और ऐसे होगा, Yes, sir. यहां पे एग्जैक्टली टेंजेंट हो जाएगा पैरेलल। टेंजेंट क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। Yes, sir. बिना पैरेलल हुए यह टेंजेंट ऐसे से ऐसे जा सकता है क्या? No, sir. यह टेंजेंट है इस पॉइंट बी से लेफ्ट में, इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे है। मेरे को बताओ, अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी हो तो जरूर कर्व ऐसा होना पड़ेगा, और जरूर टेंजेंट को एक बार, क्योंकि पहले लोकेशन ऐसा था और अभी लोकेशन ऐसे है, यहां से ऐसे बनने में उसको एक बार देखा तो धीरे धीरे एंगल जो है अभी ए जो एक्स के साथ घटता जा रहा है। एंगल इधर हो गया पॉजिटिव, ये घटता जा रहा है। हो गया पैरेलल हुआ Yes, sir. तब जाना पड़ेगा ऐसे, यानी कि ए से बी के अंदर एक बार सी को क्या होना पड़ेगा, सी पर टेंजेंट को पैरेलल होना पड़ेगा। सॉरी, रोलेस थ्योरम यही कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो ओपन में, क्लोज में कंटिन्यूअस हो, ओपन ए टू बी में डिफरेंशिएबल हो, और इस प्रकार से हो कि ए का इमेज एफ ए और बी का इमेज एफ बी इक्वल हो, तो ए से बी ओपन में कहीं ना कहीं एक ठो ऐसा पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और टेंजेंट यदि पैरेलल है एक्स एक्सिस का, इसका मतलब कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इज 0। मतलब कि अगर साफ साफ बनाए फिगर यहाँ पे, तो यह टेंजेंट जो है पॉइंट सी पर अगर पैरेलल है, इसका मतलब कि यहाँ पे इस लाइन इस टेंजेंट के लिए थीटा यानी कि इंक्लिनेशन 0 डिग्री, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, tan 0 डिग्री बराबर 0। डेरिवेटिव को क्या दिखाएंगे हम लोग, एफ डैश सी से कितना 0।
उम्मीद है कि समझ गए होंगे। Yes, sir. बस यही कहें फाइनली कि ए से बी के बीच में बिना टेंजेंट बिना पैरेलल हुए काम नहीं चला सकता। अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है तो टेंजेंट को कम से कम, क्या बोले, कम से कम एटलीस्ट, अगर ए इक्वल टू बी हो, सॉरी ए इक्वल टू बी नहीं, गलती बोल दिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, ए और बी तो अलग अलग पॉइंट है। Yes, sir. अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी हो तो एक ठो सी ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा ए और बी के अंदर में जहां पे कि टेंजेंट पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के। टेंजेंट पैरेलल हुआ मतलब कि डेरिवेटिव वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेरिवेटिव किसे कहते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट टू द कर्व। व्हाट इज डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट टू द कर्व को क्या बोलते हैं हम लोग, डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव इसी को एफ डैश सी को कोई बच्चा चाहे तो बोल सकता है dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x इक्वल टू सी। समझ रहे हो ना? शार्प कर्व पे डिस्कस करेंगे इसको। हाँ, शार्प कर्व वी टाइप का जो कर्व रहेगा उस पे अभी हम लोग वहाँ पे बात करेंगे, भी पे भी बात करेंगे, साथ हम लोग अभी पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम में बात करेंगे हम लोग वहाँ पे, जो तुम कह रहे हो ना, इस पे फिगर पे हम लोग बात करेंगे आगे। समझे क्या? इसमें सोच रहे थे उस पे टेंजेंट मतलब जीरो रहेगा। रुक जाओगे किस पे? यहाँ पे टेंजेंट जीरो रहेगा तो वैसा रहेगा। इस पे तो बात ही नहीं की है, यहाँ पे तो टेंजेंट ही नहीं होगा। वही हम जानना चाह रहे थे। नहीं, वो हम बताएंगे, तुम्हें जानना नहीं चाहोगे, तुम नहीं जानना चाहोगे तब भी हम बताएंगे, लेकिन कब बताएंगे, अभी आगे के एक्सरसाइज बताएंगे। ढोलू पांडे पूछ रहा था कि ये शार्प कॉर्नर पे सुन लिया है, शार्प कॉर्नर कभी अभी डेरिवेटिव बताए थे, याद है? यस सर। वहाँ पे अब इसके मन में सवाल उठा, अच्छा बात है, उठा तो उसको फिर सवाल को हम लोग क्या करेंगे, जवाब ही देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। शार्प कॉर्नर पे तुम बात कर रहे हो, अभी तो हम वह बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई फंक्शन हो एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो ये एफ डैश सी जो होगा वह जीरो होगा कब, जब एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, कंटिन्यूस हो और डिफरेंशिएबल हो। ये बच्चा जो पूछा है, हम चूंकि इसको पढ़ाए हैं 2 साल 11th और 12th में भी, तो हम जानते हैं इसके मन में क्या उठा। इसके मन में चल रहा है और ये सोच रहा है कि मेरा बात समझ ही नहीं रहे हैं। हम समझ रहे थे बात, देखना अपने बोलेगा हाँ बस यही कह रहे थे, और हम बता दें कि यहाँ बैठे बाकी बच्चे नहीं समझे इसी बात को, लेकिन क्योंकि कोई इसको समझना चाहता ही नहीं है और जरूरी भी नहीं है, ये कह रहा है कि तब तो समझ गए, ऐसे बनेगा तब क्या कीजिएगा, हम जान रहे थे। तो देखो ना, ए हेलो देखो, चलिए एफ ए इक्वल टू एफ बी कर दिए। यस सर। आदित्य अगर तुमको छोटा दिखाई दे तो बोलना मेरे को, आँख का साइज ही बड़ा कर दिया जाएगा। एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये मत सोचना कि हम बड़ा बड़ा लिखेंगे, आँख को ही मशीन लगा के बड़ा कर दिया जाएगा। देखो बच्चे, यह फंक्शन y इक्वल टू, देखा क्या यस सर। है? अब यह एक ऐसा फंक्शन है कि ऐसे गया और बिना पेन लिफ्ट कैसे गया, यानी कि फंक्शन ए के बी के बीच में क्या है, कंटिन्यूअस है। बोलो हाँ, यस सर। हर एक पॉइंट पर है। यस सर। और यही फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू ए से बी के बीच में हर एक पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल गलत, वहाँ पे नहीं है। बुझाया? यस सर। यू गॉट इट। यह पॉइंट, अब देखो उसका सवाल था कि सर इस पे क्या होगा, तो ऐसा था कि शार्प कॉर्नर पे टेंजेंट तो होगा ही नहीं, तो वो सोचा कि अब यहाँ पे बनाइए टेंजेंट कि कैसे एफ डैश से जीरो होगा। तो क्या किया गया कि उसी से हम पूछें कि बताओ ए के बी, ए और बी के बीच में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। मुंह दुख गया है बोलते बोलते। ए से बी के बीच में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। लेकिन जैसे ही बोले कि ए से बी के बीच में फंक्शन हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। तो पता लगा कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द, इफ दिस शार्प कॉर्नर लाइक एट द पॉइंट सी, अगर सी पे आता है शार्प कॉर्नर, देन दिस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स नो डाउट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ए एंड बी बट नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन ए एंड बी एट द पॉइंट सी। शार्प कॉर्नर पे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, आप लोगों को पढ़ाया है डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में। यस सर। मॉडल से। शार्प कॉर्नर पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, फंक्शन शुड बी स्मूथ, फंक्शन शुड बी
स्मूथ है ना, Yes. पता है ना, ठीक है, समझ में आ गया Yes, sir. भाई। इसको खत्म करें बात को। रॉलेस थ्योरम क्या है? एक फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, f इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल, f इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल a to b to real number, this is called real valued function, Yes, sir. is continuous in closed interval A to B. a to b, should be differentiable in open interval a to b and fa equal to, FB then there must lie a point c between a and b, there must lie a point c between open a and b such that F dash C. f dash c बराबर 0। किसी को कोई कष्ट है क्या? No, नो sir. सर f dash c बराबर 0। देखिए क्या किया हम, यही तो है जो हम 1 घंटा लगातार तुमको भाषण दिए, वो यही है। समझ गया ना सब लोग ठीक से? यस सर यह बात समझ है क्या? Yes, sir. चूंकि एटलीस्ट बोले थे, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, पॉज करने की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद ही पॉज करके लिख लेंगे। हम यहाँ पे बात को ख़त्म करेंगे, कोई एक फिगर ये मिटाएंगे और हम बता देंगे कि एटलीस्ट वर्ड यूज़ किए थे, ध्यान दिए थे, Yes, sir. यानी एक से अधिक पॉइंट पे भी टेंजेंट 0 हो सकता है। इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं हम। एक से अधिक पॉइंट पे भी टेंजेंट 0 हो सकता है। देखिएगा कैसे, यहाँ देखोगे कैसा बना है। धनु की मूली Straight line बना sir. हम ऐसा बना दिए, Yes, sir. मान लो कि खराब करना हुआ, और ये तो खराब था ही घोड़ों का मुंह जैसा, तो अभी और खराब करना हुआ, तो हमको नहीं बनाने आया, तो आयती का मुंह बना दिए, हो गया। अब देखना यहाँ पे, ये देखो सुअर, देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर देखोगे ए, और खूब बढ़िया समझो, और अदिति यहाँ पे क्या है बोले बी। बाबू देखो प्यार से बोले समझ जाओ, नहीं तो थप्पड़ मार के भी समझा सकते हैं। x इक्वल टू ए, और एक बच्चा बोला कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। मार थप्पड़ मार थप्पड़ मार थप्पड़, मुंह लाल कर दिए, समझ गया वो। अमन कुमार रॉय, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी। अब देखो यहाँ पे यह फंक्शन है y इक्वल टू एफ। बच्चे सुन रहे हो ना तुम लोग? Yes, यस sir. सर y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू FX और x इक्वल टू है, x इक्वल टू बी, ठीक है ना? यस सर अब देखना तो इस प्रकार से है, किस प्रकार से है, वही तो बोले, इस प्रकार से है, हो जाएगा. इस प्रकार से है कि एफ ए इक्वल टू FB. FB एफ ए बी। देखोगे जगह कम है सर, यहाँ लिख दिए एफ ए इक्वल टू, नीचे लिखे हैं FB इक्वल टू है ना, इस नीचे लिखे है बी। अच्छे से समझ रहे हैं. हाँ अदिति, यू गॉट इट? सीखा सीखा, ठीक है। अब अमन राय, एफ ए इक्वल टू एफ बी, देयर मस्ट लाई, हेलो, according to Rayleigh theorem, if we have a function y equal to fx, real valued function, उस पर हम बात कर लिए हैं, Yes, sir. continuous between from a to b, closed a to b में continuous हो, है continuous, Yes, sir. डिफरेंशियबल हो, है डिफरेंशियबल, शार्प है हर जगह, आई मीन टू से दैट स्मूथ है हर जगह, शार्प नहीं, शार्प होता है ऐसा। नोकीला इसके 2D जाएगा. ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, दिखाई दिया तुम लोग को? Yes, sir. इसको बोलते हैं, हेलो, इसको क्या बोलते हैं? V shape. हाँ, लेकिन इसको बोलते हैं क्या हम लोग? Curve. Sharp. ये कर्व है, Sharp. इसको बोलते हैं शार्प कॉर्नर। कैसा? Sharp शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर पे फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यहाँ पे कहीं शार्प कॉर्नर नहीं है. नहीं है नहीं है। अपवाद भी जो था वो हम, जो एक्सेप्शन था वो भी हम तुमको बताए हैं उस चैप्टर में, डिफरेंशिएबिलिटी में। वो चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। रॉलेस थ्योरम में क्या है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है बिटवीन फ्रॉम ए टू बी क्लोज में, यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन ए टू बी में, Yes, sir. और नो डाउट देख रहे हो तुम लोग सीखा कि एफ ए इक्वल टू FB. एफ बी है। तो अकॉर्डिंग टू रॉलेस थ्योरम देयर मस्ट बी अ पॉइंट सी, एटलीस्ट अ पॉइंट, देयर मस्ट बी अ पॉइंट सी, at least one point C, such that
f dash c equal to 0. We see here there are 2 points. There are 2 points. One point can be taken as C1 and second point can be taken as C2. We see in the interval, open interval a to b, C1 and C2, f dash C1 equal to 0 and F dash C2 this point is f dash C2 is also equal to 0. और इस प्रकार से समझ गए कि एक से अधिक दो हो सकते हैं और अगर फंक्शन और कुछ जाएगा राइट में या लेफ्ट में तो और भी अधिक पॉइंट हो सकते हैं. फाइनल ये बात हुआ कि अगर कोई फंक्शन a टू b में कंटिन्यूअस हो, अगर कोई रियल वैल्यू फंक्शन a टू b में कंटिन्यूअस हो, क्लोज a टू b में, ओपन a टू b में, ओपन a टू b में डिफरेंशिएबल हो, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, तो उसके बीच में ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां पे कि टेंजेंट पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के टेंजेंट हो पैरेलल एक्स एक्सिस के कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा. और जब टेंजेंट होता है पैरेलल ना, वहां पे डेरिवेटिव 0. C1 लिखिए C1. ओके, एफ डैश C1 का मतलब डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल टू C1 is equal to 0. मतलब slope of the tangent at the point x equal to C1. Slope of the tangent at the point x equal to C1 is 0. ठीक है ना? Yes sir. This is called Rolle's theorem. इतना ही है Rolle's theorem में. अब हम लोग को क्वेश्चन कैसे करना है ये हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे. मुश्किल से एक क्लास में ही क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का. Rolle's theorem का एक क्लास में ही क्वेश्चन हो जाएगा. अब मान लो कि बहुत सारा क्वेश्चन करना है, जितना क्वेश्चन कर सकें, लेकिन एक क्लास में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. फिर एक क्लास में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और उसके बाद एक क्लास में उसका कॉन्सेप्ट. मतलब कि 4 क्लास में पूरा खत्म. एक क्लास हो चुका, 3 क्लास और ये खत्म हो जाएगा. ठीक है ना? क्वेश्चन तो जितना ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है, लेकिन हो जाएगा. तो हम लोग फिर मिलेंगे ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल. इसको तुम लोग जो लोग देख रहे हो वीडियो को पॉज करके, बीच में मौका दिए थे हम वीडियो को पॉज करने का बच्चों को कि हम सब इरेज कर रहे थे. हाँ, ये तो थी ऐसा मुंह लटका के बोला नहीं, हम हटे तो थे, बोले थे बच्चों को कि तुम लोग, हाँ इसके बाद अभी हट गए, हम बोले थे कि कॉपी कर लो, पॉज कर लो. अभी भी फिर से बोल रहे हैं पॉज करके लिख लो इसको. जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो और जो लोग सामने देख रहे हैं क्लास में वो तो देख ही रहे हैं, लिख ही लिए होंगे, लिख ही लिए हैं. और जो जूम ऐप पे देख रहे हो सब लोग वो लिख लिए हो क्या? जो लोग जूम ऐप पे देख रहे हैं वो लोग लिख लिए हो क्या? फोटो ले लिए हो, लिख लो. थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए ताकि बच्चे लोग कॉपी कर लेंगे. तो उम्मीद करते हैं तुम लोग अभी ये वीडियो को पॉज करके अभी इसको कॉपी कर लिए होगे. तो आज तो हम लोग समझा दिए कि रोलेस थ्योरम क्या होता है और कल के क्लास में हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे और फिर मिलते हैं. तो अभी लगातार बने रहें, मिलते हैं फिर हम लोग ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल. पैकअप.